केटी प्रवास चैनल आपका स्वागत करता है। आज का टॉपिक मैं आपको देने जा रहा हूं भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित 16 महाजनपद। तो मित्रों, जो 16 महाजनपद है वह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको जनरल स्टडी में आता है, जनरल नॉलेज में आता है, इससे रिलेटेड सवाल। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि अगर आप इतिहास विषय से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से रिलेटेड, तो इसमें से मैं पूरा आपको कवर करने वाला हूँ 16 महाजनपद। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, हम लोगों की एक अजीब टेंडेंसी होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ये प्रश्न हमें गाइड में मिल जाए और हम उसको टिक लगा के याद कर लें तो क्यों हम डिटेल में जानें। और हम आपको बता दें कि सफलता कभी भी शॉर्टकट से न मिली है और न मिलने वाली है। आपको इसे एकदम जब भी समझ में आ जाएगा उसी समय से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए हम आपको 16 महाजनपद के बारे में बताते हैं। अगर हम इस वीडियो में उसको कवर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो 2-3 वीडियो में हम आपको 16 महाजनपद के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित जो सवाल बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। 16 महाजनपद। दोस्तों, 16 महाजनपद प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास की बात होती है तो उस वक्त 600 ईसा पूर्व से लेकर के अब आगे करीब 324-325 ईसा पूर्व तक की बात होगी तो वो बुद्ध के समय की बात है। तो उस वक्त उत्तर भारत की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, क्या राजनैतिक दशा थी, ये आपको जानना है। तो उसी में से और एक बात और हम आपको बता दें, डॉक्टर वीएस अग्रवाल ने 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व के काल को जनपद काल की संज्ञा दी। देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे आप तैयार करिए। डॉक्टर वीएस अग्रवाल ने 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व के काल को जनपद काल, जनपद युग की संज्ञा दी थी। तो आइए कम टू द पॉइंट। 16 महाजनपदों में सबसे पहले याद रखिए कि ये राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र दोस्तों ये होता है जिसमें राजा अध्यक्ष होता है, राजा ही सर्वे सर्वा होता है, राजा की ही बात मानी जाती है। तो 16 महाजनपदों में बहुत से राजतंत्र थे और कुछ गणराज्य भी थे। तो हम आपको सबसे पहले जो राजतंत्र थे उसके विषय में बताते हैं। और हाँ, उसके पहले इतिहास का ये सिस्टम होता है कि भाई इतिहास को हम जाने, 16 महाजनपद का इतिहास हम जानने जा रहे हैं तो इसको जानने का हमारे पास प्रमाण क्या है, इस पर सवाल आता है। वह प्रमाण आपका बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसी से आपको पता चलता है कि 16 महाजनपद कौन कौन है। इसकी पूरी लिस्ट दी है। कौन से किताब में? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इसके साथ साथ भगवती सूत्र यह एक जैन ग्रंथ है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की लिस्ट दी गई है, लेकिन उनके नाम थोड़ा सा, कुछ महाजनपदों के नाम जो भगवती सूत्र में है वो कुछ अलग है। तो आपको अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपदों की जो सूची दी गई है, मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप काशी महाजनपद के बारे में जानिए। काशी महाजनपद यानी आपको ये जानना है कि काशी एक महाजनपद था। तो काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी नगरी। तो मित्रों, वाराणसी नगरी का जो फैलाव था वो वरुणा नदी से लेकर के उत्तर में वरुणा नदी से लेकर के
दक्षिण में 80 नदी तक था, 80 नदी तक था। उत्तर में वरुणा नदी से लेकर के और दक्षिण में 80 नदी तक था। तो ये वाराणसी नगर का फैलाव था, जो कि काशी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आपको हम बता दें कि काशी और उसका पड़ोसी राज्य कोशल था। काशी और कोशल के बीच युद्ध होता था। उस युद्ध में अंततः कोशल की विजय हुई और उसका अंतिम राजा कोशल का था। उसका अंतिम राजा कोशल का ये आपका जो है कंस था। वो जो है काशी पर अंततः विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन काशी की इसके पहले कि हम आपको बात बता दें कि काशी का एक महत्वपूर्ण राजा ब्रह्मदत्त था। काशी का एक महत्वपूर्ण राजा एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। ये बात बौद्ध ग्रंथ कहता है और बौद्ध ग्रंथ ये बताता है कि काशी और कोसल के बीच बड़ा दीर्घकालिक युद्ध हुआ था। इस बात की जानकारी आपको बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। उसके बाद अब आ जाइए आप कोशल महाजनपद के बारे में। तो कोशल महाजनपद वर्तमान का आपका फैजाबाद मंडल है। जो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद मंडल है, वह जो है कोशल महाजनपद हुआ करता था। तो दोस्तों, इस पर सवाल आता है 16 महाजनपदों में आपसे ये पूछ लेता है कि ये वर्तमान में इसका क्या संबंध है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोशल महाजनपद वर्तमान आज का फैजाबाद मंडल है। तो कोशल महाजनपद के बारे में आइए जानें। तो कोशल महाजनपद के विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, कोशल महाजनपद के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और बाद में ये कोशल जो महाजनपद है ये बुद्ध काल में 2 भागों में बट गया। 2 भागों में, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग था कोशल का, यानी कोशल का जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी साकेत हो गई और जो आपका दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी श्रावस्ती हो गई। और दोस्तों, ये वही कोशल है, रामायण काल का कोशल, जिसमें भगवान श्री राम थे। तो ये कोशल की राजधानी, इस कोशल की रामायण काल में इस कोशल की राजधानी अयोध्या थी। और दोस्तों, जो अयोध्या है वही साकेत है, यानी साकेत ही अयोध्या है। इस पर सवाल आता है कि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? साकेत नाम से, और साकेत ही अयोध्या है। तो इस तरीके से आपका कोशल महाजनपद के बारे में जानकारी आपको मिली। और कोशल महाजनपद का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फैलाव है वो फैजाबाद, और उसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो अंग और मगध, जिस तरीके से काशी और कोशल के बीच युद्ध होता था, ठीक इसी तरीके से अंग और मगध के बीच युद्ध होता था। वर्चस्व की लड़ाई, मतलब कि हम इस पे जो है रहेंगे, ये हमारे अंडर में आ जाए। तो इस तरह आपका अंग और मगध के विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और आप जो है ये 16 महाजनपद का ये आपका पहला भाग है। ठीक है, अब द्वितीय तृतीय भाग में हम आपको बता जाएं। धन्यवाद।